हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए आज जो है हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अगर अभी तक जो है आपने इसके पहले का सेट नहीं देखे जाकर देख लीजिए, या फिर दोस्तों नए भी है तो आप इस पूरे सेट को पूरे अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम बिना टाइम को गवाए हुए पहले नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो देखिए प्रश्न है 1 नंबर, जिस प्रकार पहला शब्द जो दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा शब्द का संबंध बताइए। ठीक है, देखिए क्या है, भूकंप विज्ञान अनुपात भूकंप। देखिए भूकंप विज्ञान जो है भूकंप से संबंधित है, फिर समानुपात है, जहां समानुपात रहे वहां से अलग कर देना है दोनों भाग। अब देखिए इधर पक्षी विज्ञान का बताना है। ठीक है, तो देखिए भूकंप विज्ञान भूकंप से संबंधित है, पक्षी विज्ञान किससे संबंधित होगा? पौधा से नहीं, पक्षी से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 2 नंबर, जिस प्रकार पहला अंक दूसरे अंकों से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा अंक का संबंध बताइए। 12:145, 12 जो है दोस्तों 145 हो रहा है, फिर समानुपात यहाँ से अलग करेंगे, 17 अनुपात बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला जो है 12 का 145 कैसे होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर 145 के पास 12 का कुछ होता है तो हाँ दोस्तों 12 का जो वर्ग है दोस्तों 144 जो होता है वो 145 के आसपास ही, यानी कि इसमें अगर हम प्लस का 1 बढ़ा दें तो ये 145 हो जाएगा। लेकिन यही जो है दोस्तों सेम यहाँ पर प्लस का मान अगला में भी करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 17 का वर्ग करते हैं, कितना हो जाएगा? 289। ठीक है, प्लस का 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है 3 नंबर, किसी खास कोड में PULSE को DRKTO और न्यू को DVM लिखते हैं, इस कोड में PROBES को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए कोड को यहाँ पर अक्षर अक्षर को अक्षर में ही चेंज किया है। ठीक है, तो देखिए जब भी अक्षर को अक्षर में चेंज करता है तो या इसमें दो तरीके लगते हैं। ठीक है, एक तो सीधा हम देख लेते हैं कि देखिए P से D कैसे कर रहा है, फिर U से R कैसे कर रहा है, ऐसे देख कर लेते हैं, या फिर उल्टा चेक करेंगे, और या तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। ठीक है, देखिए P आता है 16 नंबर पे। ठीक है, डी आता है 4 नंबर पे, यानी कि अगर इसका अंतर हम देखेंगे तो 10 माइनस कर रहा है। ठीक है, 16 में से -10 करेंगे तो 4 करेंगे तो 10 करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, फिर देखिए यू आता है 21 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोस्तों कोई ये थी यहाँ पर अंतर ही नहीं बन रहा है। ठीक है, 21 से 18, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस का कितना हो रहा है दोस्तों? तो 3 हो रहा है। ठीक है, तो एल का देखते हैं, तो एल से के, एल कितना नंबर पे आता है? 12 नंबर पे, के 11 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एस आता है 19 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, और ई आता है 5 नंबर पे, ओ आता है कितना नंबर पे? तो ओ आता है 15 नंबर पे, यहाँ पर प्लस का 10 हो गया। ठीक है, तो कोई एक जैसा लॉजिक मिल रहा है दोस्तों? नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है ये तरीका नहीं लगेगा, तो अब दूसरा तरीका कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। या कि देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो क्रॉस मेथड लगाएंगे ओ से पी के तरफ। ठीक है, पहला वाला से लास्ट के तरफ चलिए। ठीक है, तो देखिए पी आता है 16 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो 16 के बाद 15, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 हो सकता है। ठीक है, फिर यू आता है 21 नंबर पे और टी आता है कितना नंबर पे? 20 नंबर पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 1 किया है। फिर एल आता है 12 नंबर पे और के आता है कितना नंबर पे? तो 11 नंबर पे, यहाँ पर भी माइनस का 1। ठीक है, एस आता है 19 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, यहाँ पर भी माइनस का 1, ई आता है 5 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, यहाँ पर भी माइनस का 1। अब देखिए जो हमारा तरीका बन रहा है सब में माइनस का 1 बन रहा है। ठीक है, तो यही तरीका सब में ट्राई करते हैं, दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं क्या यही तरीका काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इनको लास्ट में ले जाएंगे एम, एन आता है 14 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1, ई 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, भी 22 नंबर पे, सब में क्या हो रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, पी वाले को सबसे लास्ट में रखेंगे। ठीक है, पी 16 नंबर पे, इसमें माइनस का 1 करेंगे, 15 नंबर पे क्या आएगा? ओ आएगा। ठीक है, उसके बाद आर वाले को इससे पहले रखेंगे तो आर आता है 18 नंबर पे, माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 नंबर पे क्यू आ जाता है। ठीक है, 17 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? क्यू आता है। ठीक है,
और इसको हम इससे भी आगे लाते हैं, क्यू ओ आता है कितना नंबर पे, 15 नंबर पे, ठीक है। वो आता है 15 नंबर पे, माइनस कॉमन करेंगे 14 नंबर पे एन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बी के पहले क्या आता है, ए आता है। ई के पहले क्या आता है, ई के पहले डी आता है। फिर एस के पहले क्या आता है दोस्तों, एस आता है 19 नंबर पे, 18 नंबर पे आर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आर डी ए एन क्यू ओ, आर डी ए एन क्यू ओ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रक्त संबंध का प्रश्न है, ठीक है। यदि 5 सदस्य वाले एक परिवार में निम्नलिखित प्रतीक पारिवारिक संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, ए बी की माँ है। ए माइनस बी, ए बी का भाई है। ए गुणे बी, ए की शादी बी से हुई है, ठीक है। अब देखिए यही इसी तरह जो है दोस्तों हमको एक यहाँ पर समीकरण जैसा जो है इसको दे दिया है। अब इसमें बताना है कि P R से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। P जो है यहाँ पर ये R से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, P गुणा Q, ठीक है। तो देखिए A गुणे B का क्या लिखा है, A की शादी B से हुई है, ठीक है। तो P की शादी Q से हुई होगी, ठीक है। P की शादी किससे हुई है, तो Q से हुई है, ठीक है। अब देखिए Q प्लस T देखिए, ठीक है। Q प्लस टी क्या है, A प्लस बी, देखिए ये B की माँ है, तो Q क्या हो जाएगा दोस्तों, T की माँ हो जाएगा। Q किसकी माँ है, तो वो T की माँ है, माइनस है, यानी कि जब ये माइनस है, P का शादी Q से हुआ है तो ये प्लस होगा, यानी कि मेल होगा, माइनस है फीमेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। T माइनस एस, A माइनस बी देखिए क्या है, तो ए बी का भाई, ए जो है बी का भाई है, यानी कि T जो है किसका भाई है, तो एस का भाई है T। भाई को हम प्लस लिखेंगे क्योंकि T प्लस है, और भाई बहन जो होता है उसको सिंगल लाइन में हम एक ही लाइन में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए एस माइनस आर, यानी कि अब आर, एस क्या है तो आर का भाई है। एस किसका भाई है, तो आर का भाई है, यहाँ पर ये भी प्लस है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बताना है, तो P का R से क्या क्या प्रकार है, P जो है R से किस प्रकार संबंधित है, R से, R जो है वो P को क्या बोलेगा दोस्तों, तो देखिए ये तीनों क्या है आपस में भाई बहन होंगे। R का भी पता नहीं है लड़की है कि लड़का है, लेकिन इन तीनों जो क्या होंगे आपस में भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, R जो है P को क्या बोलेगी, तो पिता बोलेगी। पिता देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो प्रश्न, अब देखिए दोस्तों प्रश्न है 5वां नंबर कि खाली स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। CMM EOO GQQ, और यहाँ पर भी दोस्तों खाली है, और KUU बताना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके पैटर्न को समझिए पहले, ठीक है। पहला में C है, एक एक अक्षर को समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक एक अक्षर को यहाँ पर समझेंगे, तो C आता है 3 नंबर पे, ठीक है। E आता है 5 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, और K आता है 11 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए 3 से 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 5 से 7 के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो 7 से आगे यहाँ पर कितना अंतर होगा, तो इसमें भी 2 का अंतर होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से 11 के बीच का अंतर 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पैटर्न अब बनाए हैं बिल्कुल सही पैटर्न है, ठीक है। तो 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे आई आता है, ठीक है। तो आई तो पहला अक्षर हमारे पास मिल गया, और देखिए आई वाला हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी कि ए भी हट जाएगा और सी और डी में से कोई सही होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्यू वाले के पास चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो दो जो लेटर है उसके पास चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, एम, एम कितना नंबर पे आता है, एम के बाद ओ, 13 नंबर के बाद 15 नंबर, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। फिर ओ के बाद क्यू, ओ 15, क्यू 17, यहाँ पर भी प्लस का 2। तो 17 में प्लस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे तो 17 के बाद 19, 19 नंबर पे यस आ जाएगा। तो यानी कि ये देखिए सब लास्ट वाला 2 अक्षर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 अक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो ISS ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है, देखिए दोस्तों प्रश्न है 6 नंबर। ये जो प्रश्न है रक्त संबंध का प्रश्न है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहता है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक क्या कहता है,
कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम फिगर द्वारा बनाकर समझते हैं। ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है, मान लीजिए ये जो है अभिषेक कोई लड़का है और ये जो है कोई यहाँ पर लड़की है, इसके तरफ जो है इशारा करके क्या बोल रहा है ये समझिए। ठीक है, बोल रहा है कि यह लड़की मेरे पिता यानी कि अभिषेक के पहले कोई पिता बोल रहा है। ठीक है, मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। इकलौती संतान, इसके पिता की इकलौती संतान कौन हो सकता है? तो खुद अभिषेक भी हो सकता है और उसी की क्या है दोस्तों, ये लड़की बेटी है। ठीक है, तो अब देखिए अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है? इसकी पत्नी, अब मान लीजिए यहाँ पर अभिषेक की कोई वाइफ है। ठीक है, अभिषेक की पत्नी का इस लड़की से क्या रिश्ता है दोस्तों? तो अभिषेक की लड़की यानी कि उसके पत्नी की भी लड़की है। तो देखिए लड़की अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से यानी कि लड़की जो है अभिषेक की पत्नी को क्या बोलेगी? तो माँ बोलेगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है माँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, गोपाल कृष्णा से छोटा है। देखिए ये जो है दोस्तों छोटे बड़े का प्रश्न है, तो इसको हम कैसे करते हैं? तो देखिए सबसे पहले गोपाल दिया है, तो मान लीजिए गोपाल को क्या बोल रहा है कि गोपाल जो है कृष्णा से छोटा है, यानी कि गोपाल जो है यहाँ पर देखिए इसको हम कृष्णा, इससे बड़ा कृष्णा को बना देते हैं। ठीक है, फिर देखिए मोहन गिरधर से लंबा है। मोहन क्या है दोस्तों? गिरधर से लंबा है। देखिए तो देखिए अभी जो है मोहन और गिरधर को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको हम रोक देते हैं। ठीक है, अब देखिए गोपाल मोहन से लंबा है। गोपाल किससे लंबा है दोस्तों? तो मोहन से लंबा है गोपाल। देखिए यहाँ पर जी जो है वो क्या है? गोपाल है और ये मोहन से लंबा हो गया। अब हमने जो छोड़ा था मोहन गिरधर से लंबा है। मोहन जो है दोस्तों किससे लंबा है? तो गिरधर से, यानी कि जी इसके नीचे आएगा। अब देखिए ये भी हो गया है हमारे पास। ठीक है, कृष्णा मुरली से छोटा है। कृष्णा किससे छोटा है? तो मुरली से कृष्णा छोटा है। देखिए यहाँ पर छोटा हो गया मुरली से। तो अब बताना है कि सबसे लंबा और सबसे छोटा क्रमशः कौन है। ठीक है, लंबा में मुरली, सबसे छोटा में जिसे कौन है? गणेश, गिरधर। ठीक है, तो सबसे छोटा में गिरधर है और सबसे बड़ा में कौन है? मुरली है। ठीक है, तो मुरली गिरधर, देखिए मुरली और गिरधर, मुरली गिरधर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों दिशा परीक्षण का प्रश्न है। ठीक है, सॉरी बैठक व्यवस्थीकरण का है। इसमें जो है अरेंज करना है। ठीक है, देखिए उत्तर की ओर अभिमुख लोगों की एक पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो हम काम करेंगे, एक जो है दोस्तों लाइन बना देंगे और मान लीजिए ऊपर यहाँ पर जो है उत्तर दिशा है। ठीक है, इसको हम बायां साइड मान लेंगे और इसको दाएं साइड मान लेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है वही करते चलना है। ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। प्रिंस कहाँ है दोस्तों? दाएं छोर से, मान लीजिए यहाँ पर 5वां स्थान कौन है? तो प्रिंस है। ठीक है, अब देखिए अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अमित जो है दोस्तों ये दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, यानी कि इधर से ही दोस्तों अमित जो है कौन से स्थान पर है? तो ये अमित है और ये 15वां स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है? 15वां स्थान पर है। अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। अमित कहाँ है? तो प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। ठीक है, यानी कि ये अमित जो है तो प्रिंस और किसके बीच? तो आदित्य के बीच, ठीक बीच में है। ठीक है, तो प्रिंस पहला, देखिए क्या प्रिंस पहला दिया है अभिमुख होकर दाएं छोर से, अमित दाएं छोर से 5वां स्थान पर है। सॉरी, प्रिंस दाएं छोर से 5वां स्थान पर है। यहाँ पर प्रिंस जो है दाएं छोर से 5वां स्थान पर हो गया। फिर अमित दाएं छोर से 15वां स्थान पर है, इधर से ही 15वां स्थान पर अमित है। अब देखिए अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। अमित कहाँ है? अमित कौन है? ये है। ठीक है, अमित प्रिंस और आदित्य के बीच में है। तो प्रिंस नीचे है, यहाँ पर देखिए प्रिंस नीचे है और आदित्य कहाँ होगा दोस्तों? इधर होगा। ठीक है, तो आदित्य ऊपर है, अमित कहाँ है? तो प्रिंस और आदित्य के बीच में है। ठीक है, तो अमित को प्रिंस और आदित्य, यहाँ पर आदित्य लिख देते हैं नहीं तो गड़बड़ी लगेगा। ठीक है, आदित्य। ठीक है, चलिए मान लीजिए आदित्य है।
तो आदित्य जो है इधर मतलब कहीं से भी, अब दोस्तों यहाँ पर कितना नंबर पे है, तो ये भी दोस्तों देखिए इधर 5 है, तो इसके इधर भी दोस्तों यहाँ पर 15 के बाद भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, 10 है, तो यहाँ पर इसके बीच का अंतर जो होगा 10 होगा। इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो देखिए 10 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके बीच का अंतर ये कौन है, आदित्य है, और इसके बीच का अंतर है, अब इधर इसके कितना बचेंगे, तो 5 बचेंगे, ठीक है। तभी तो दोस्तों दोनों के, इन दोनों के बीच में ये होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये आदित्य जो है, आदित्य और प्रिंस के बीच में क्या है, तो आदित्य और प्रिंस के बीच में जो है अमित यहाँ पर है, ठीक है, अमित है ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या बताना है कि यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पर है, आदित्य कहाँ है, तो बाएं छोर से छठे स्थान पर है, इधर से कौन से स्थान पर है दोस्तों, तो 6वां स्थान पर है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बताना है कि बाएं छोर से छठे, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है, ठीक है, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बतानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 यहाँ पर तक है, 1 से 6 हो गया, 6 से 15 के बीच का अंतर कितना हो गया, 10 का हो गया। फिर 15 से 5 के बीच का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। 5 से यहाँ पर 1 तक के बीच का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 10 10 20 20 5 25 6 31, ठीक है। तो 31 जो होगा जाएगा दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 9वां नंबर, ये जो है दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 100 मीटर जाकर अपने बाएं मुड़ जाता है, तो देखिए सबसे जो पहला काम करेगा होना होगा हमारे लिए प्रश्न के लिए, वो एक दोस्तों क्या करना है, छोटा सा डायग्राम बनाना है। इसमें पूरब, पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण मान लेना है, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर 100 मीटर जाकर, देखिए पूर्व क्या है दोस्तों, पूर्व यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर साइड में है, ठीक है। तो पूर्व की ओर इसको भेजना है। फिर मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति है, ये पूर्व की ओर जा रहा है 100 मीटर, ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़ जाता है, अब इधर से बाएं मतलब ऊपर मुड़ जाता है, और फिर 100 मीटर यहाँ पर देखिए चलता है, तथा 100 मीटर चलता है, ठीक है। पुनः अपने बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, अब बाएं इधर हो जाएगा और फिर से 100 मीटर चलता है, ठीक है। एवं अपने दाएं मुड़ता है तथा 200 मीटर चलता है, दाएं अब किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 200 मीटर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब हम ये इसका स्थान जो है दोस्तों, अभी ये कौन से स्थान पर है, तो अभी जो है दोस्तों ये यहाँ पर है, ठीक है। अभी ये कहाँ पर है, तो ऊपर में यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो अब बताओ कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, ऊपर देखिए कौन सा दिशा है, यहाँ से बिंदु से उत्तर दिशा है। उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों नहीं लिखे हैं, लेकिन उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दिशा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। देखिए ये जो है प्रश्न का दर्पण आकृति है। अब इसका दर्पण दिखाना है कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बना है, इसके सामने जब दर्पण आएगा तो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब एरो इस तरह से है, तो इधर किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में जो है दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम दिया है, तो पहला में दिया है नहीं, तीर उल्टा दे दिया है, ये नहीं चाहिए। दूसरा में ये भी नहीं होगा। तीसरा में हाँ इस तरह किया है और इधर तीर है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।